गोल्ड H4 टाइम फ्रेम प्राइस 2 हफ्ते 1900 लेवल के पास 1885 लेवल पे सपोर्ट बनाया और अब इस समय प्राइस 1900 लेवल से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आप वेव काउंटिंग को देखें तो वेव WXY कंप्लीट हो चुकी है और दोनों ही वेव की लेंथ बराबर थी और इसीलिए प्राइस ने 100% प्रोजेक्शन लेवल पे ट्रिपल बॉटम बनाया। इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के बाद आपका नेक्स्ट बड़ा सपोर्ट लेवल है 1904। जब तक प्राइस 1904 लेवल के ऊपर है ये बुलिश है और आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है 1936 से 1948। इस टॉप टू बॉटम ट्रेंड के फिर रिट्रेसमेंट लेवल। अगर प्राइस 1904 लेवल से नीचे गया आने वाले समय में तो उस कंडीशन में बायर्स को दिक्कत होगी, लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट कर दिया आने वाले हफ्तों में तो सेलर को दिक्कत होगी। अगर 1904 लेवल ब्रेक हो जाता है तो आप गोल्ड को जहां चाहें बेच सकते हैं। आप किसी भी नंबर को चूज कर सकते हैं 1725 या 1620, लेकिन बेरिश ट्रेंड के लिए प्राइस को सबसे पहले इस 1904 लेवल को ब्रेकआउट करना होगा। इस लेवल से ऊपर प्राइस बुलिश है और आपका पहला मिनिमम टारगेट होगा 1936। डेली टाइम फ्रेम पर ये ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट 1885 लास्ट वीक ब्रेकआउट नहीं कर पाए। ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और ये डायनामिक ट्रेंड लाइन आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। अगला टारगेट है इस ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट, क्योंकि ट्रेंड लाइन डायनामिक रेजिस्टेंस लेवल है। स्टैटिक रेजिस्टेंस के लिए आप फिर रिट्रेसमेंट 48 और 36 पे फोकस करें, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 1984 है। और इससे पहले आप कहें कि गोल्ड 1885 लेवल से नीचे जाएगा, उसके लिए आपको पिछले हफ्ते की दो चीज़ फेड स्पीच और ब्रिक्स मीटिंग को समझना होगा। फेड ने स्पीच में दो इम्पोर्टेंट चीज़ें कही थी। पहली ये कि इन्फ्लेशन पीक हो चुकी है, जिसका अर्थ ये है कि इन्फ्लेशन अब दोबारा ऊपर नहीं जाएगी। इन्फ्लेशन पीक कंफर्मेशन 10 नवंबर को लास्ट ईयर हो चुका था, लेकिन फेड ने ये चीज़ अब बोली है। और दूसरी चीज़ फेड ने बोला है कि वो आगे के रेट हाइक से पहले केयरफुली सोचेंगे कि और ज़्यादा रेट हाइक करें कि नहीं। लेकिन रेट हाइक ख़त्म हो चुका है और केवल एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, पहला रेट कट कब होगा। जब प्राइस ने ये पहला बॉटम बनाया था उस समय पहले रेट कट की एक्सपेक्टेशन थी अगले साल मई के महीने में, लेकिन इस समय एक्सपेक्टेशन है जून के महीने में। लेकिन गोल्ड प्राइस ऊपर है, 1900 लेवल से भी ऊपर जा चुका है। उस कंडीशन में या तो गोल्ड प्राइस 1900 से नीचे जाएगा या फिर ये जून महीने की फर्स्ट रेट कट स्पेकुलेशन फिर से मई के महीने में शिफ्ट होगी। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, पिछले हफ्ते की ब्रिक्स मीटिंग थी। जैसा कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था नई रिजर्व करेंसी अनाउंस होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ब्रिक्स की मेंबरशिप बढ़ चुकी है और ये चीज़ 2024 से लागू होगी।
अगर उस कंडीशन को आप देखें तो विश्व की ज़्यादातर जनसंख्या ब्रिक्स में होगी। इनके पास लगभग सारे नेचुरल रिसोर्स होंगे, स्पेशली ऑयल, और इनके पास सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट होगा। और ब्रिक्स की पावर को अगर आप समझना चाहते हैं ये क्यों इम्पोर्टेंट थी, इसे आप यूट्यूब और आईफोन के एग्जाम्पल से समझें। अगर ब्रिक्स के नए मेंबर को मिला के देखें, मेजॉरिटी ऑफ यूट्यूब व्यूअर और फर्स्ट टाइम आईफोन बायर इस समय ब्रिक्स के पास है। और कुछ ब्रिक्स कंट्री में यूट्यूब पहले से ही बैन है। और ये सारी कंट्रियों में यूट्यूब बैन रहेगी कि नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ब्रिक्स का कंट्रोल चाइना के पास है। पास्ट में यूएसएसआर था, सर बदल के अब ब्रिक्स बन चुका है। फर्क सिर्फ इतना है, रसिया के स्थान पर अब चाइना है। और चाइना बाकी सारी ब्रिक्स कंट्री में यूट्यूब को बैन करे या नहीं, लेकिन एप्पल कंपनी को हुआवे कंपनी से रिप्लेस जरूर करेगा। और उस कंडीशन में नेक्स्ट ईयर 2024 में यूएस रिसेशन का क्या होगा, क्योंकि जब यूएसआर कलेप्स हुआ था उन सारी कंट्रियों का कंट्रोल यूएसए के हाथ में था। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनकी फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी को मैनिपुलेट कर रहे थे। इस साल केवल मेंबरशिप अनाउंस हुई है और अगले साल ये लागू हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स मॉनेटरी पॉलिसी भी बनाना शुरू कर देगा। और इससे पहले आप कहें कि नेक्स्ट ईयर जून के महीने में पहला रेट कट होगा, तो फेड की मॉनेटरी पॉलिसी अब यूट्यूब यूज़र और आईफोन बायर को कंट्रोल नहीं कर सकती। और 2024 की फेड मॉनेटरी पॉलिसी जैसा पिछले 50 सालों में होता आया है वो अब नहीं होगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसलिए ये अब जून में रेट कट करें या 2025 में रेट कट करें या 2025 तक रेट हाई करते रहें, यूएसए की इन्फ्लेशन अब ब्रिक्स के हाथ में है। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम को देखें, 2009 में जब यूएसए ने मनी प्रिंट किया था उस समय इस चीज़ की शुरुआत हुई थी। ब्रिक्स ने स्पेशली चाइना और रशिया ने एक अल्टरनेट रिजर्व करेंसी के विकल्प को ढूंढा। और उसके बाद ट्रंप ने अपनी पहली ही स्पीच में बोला था कि वो ग्लोबलाइजेशन को ख़त्म कर देंगे। इस बीच में सारी ब्रिक्स कंट्री गोल्ड खरीदती हैं और इस बॉटम पे ट्रेड की शुरुआत होती है। और यूक्रेन इन्वेजन के साथ इस टॉप पर आपका ग्लोबलाइजेशन ख़त्म हो जाता है। जिस इन्फ्लेशन की बात अब हो रही है, फेड रेट हाई कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें 2018 से पहले हो चुकी हैं। ये ब्रिक्स कंट्री का थर्ड अटेम्प्ट था। इसलिए ब्रिक्स मीटिंग लॉन्ग टर्म गोल्ड प्राइस के लिए बुलिश है, केवल डॉलर प्राइस में। और ये इस महीने की लास्ट वीकली कैंडल है और प्राइस 1919 लेवल के पास क्लोज होगा या 1989 लेवल के पास। लेकिन अगले महीने ये लोग फिर ट्राई करेंगे और उस कंडीशन में केवल एक ही सपोर्ट है, 1826। और वीकली टाइम फ्रेम पे केवल एक ही रेजिस्टेंस है, 1960, और सपोर्ट केवल ये ट्रेंड लाइन है। अगर वीकली कैंडल इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज हो जाती है तो ये चार्ट पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा, लेकिन इस समय एक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है। अगर इन दोनों वीकली कैंडल को आप मिला दें तो इसे आप हिडन हैमर कैंडलस्टिक बोल सकते हैं। अगर स्कैल्पर के लिए देखें, इस हफ्ते बहुत सारी न्यूज़ हैं।
ADP, GDP, PCE और लास्ट में फ्राइडे को आपकी NFP न्यूज़ है। इसलिए इस हफ्ते भी आपको एक बड़ा प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा और इस 1903 लेवल के पास ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस और फिर रिट्रेसमेंट, ये तीन चीज़ें एक साथ हैं। प्राइस ऊपर जाने से पहले ये लेवल टेलीग्राम में अपडेट भी किया था और अगर इन सारी न्यूज़ पर गोल्ड प्राइस ऊपर जाता है इस हफ्ते तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका 1936 होगा।